And BJP is staging a protest against the Aam Aadmi Party government outside Sisodia's residence. This is Sisodia's house. They are demanding to sack the Delhi Deputy Chief Minister over the Liquorgate scam. Once again, a series of protests that we have seen from the BJP demanding the resignation of the Delhi Deputy Chief Minister Manish Sisodia in the alleged Liquorgate scam. Not to forget, there are multiple raids which were conducted by the CBI Enforcement Directorate in this entire matter. The ED is also conducting raids. लगभग 5,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के खजाने से शराब के ठेकेदार और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर लूट लिया है। ये हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। क्या इस पर हम अपना मुंह बंद करके रहेंगे? हम तब तक आंदोलन करेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आपके घर के बाहर भी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया आपके घर के बाहर भी, जब तक आप अपने पदों से त्यागपत्र नहीं दे देंगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने इस आंदोलन को जारी रखेंगे। रामवीर जी, आपको लगता है आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं झुकती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि कई दिनों से टसल चल रहा है, ना केवल बीजेपी आम आदमी पार्टी के बीच में, बल्कि अब तो एलजी साहब को भी घसीट लिया गया। देखिए, मुझे एलजी साहब के बीच में और उनके बीच में क्या झगड़ा है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। शुरू तो वहीं से मुझे तो देखिए एक बात समझ लीजिए, एलजी साहब ने जो ये एक्साइज पॉलिसी में जो घोटाला हुआ है, उन्होंने अपने से कोई इंक्वायरी ऑर्डर नहीं की है। उनको रिपोर्ट किसने दी है? दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी किसके मातहत काम करते हैं? अरविंद केजरीवाल के। तो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट पर हमारे दिल्ली के ऑनरेबल एलजी ने इंक्वायरी ऑर्डर की और सीबीआई उसकी जांच कर रही है। दूसरा जो घोटाला है, दिल्ली सरकार के स्कूल्स में जो हजारों कच्चे क्लासरूम्स बनाए गए हैं, कच्चे शौचालय बनाए गए हैं, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। हम कह रहे हैं, सुनिए, ठीक है, स्कूल्स की बात पे आएंगे। अभी सर लेकर पॉलिसी की बात चल रही है, आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी है। आपको लगता है जिस तरीके से कल केजरीवाल साहब के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आए मनीष सिसोदिया, वो कह रहे हैं कि भाई सीबीआई को प्रेशराइज किया जा रहा है, और 2 दिन पहले जिस जितेंद्र कुमार की मौत हुई उसके लिए प्रेशर जिम्मेदार है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बना रही है, सीबीआई ऑफिसर। यार, हमको आप ये बता दीजिए ना उनसे पूछ के कि शराब के ठेकेदारों का कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% क्यों किया? उनसे पूछ के ये बताइए कि 144 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से निकालकर शराब के ठेकेदारों को क्यों लौटाया? 30 करोड़ रुपया जो सिक्योरिटी थी उसको वापस क्यों किया? बियर पर 50 रुपए रियायत क्यों दी गई? मास्टर प्लान का वॉयलेशन करके रिहायशी क्षेत्रों में 300 शराब के ठेके क्यों खोले गए? बगैर पुलिस के एनओसी लिए हुए शराब सर्व करने का समय रात 10 बजे से बढ़ाकर प्रातः 3 बजे क्यों किया? दिल्ली में जितने भी क्लब्स हैं, रेस्टोरेंट्स में बार्स हैं, होटल्स में बार्स हैं, हजारों लाइसेंस आपने उनको दिए और 24 घंटे वे शराब सर्व कर सकेंगे। तो ये आपने क्यों किया? अगर शराब की क्वालिटी ठीक नहीं है तो आपने शराब की क्वालिटी की जांच शराब के ठेकेदारों ही करेंगे। ये अधिकार उनको क्यों दिया? ठीक है रामवीर जी, आप लगातार सवाल उठा रहे हैं। आखिरी चीज बस मैं आपसे ले रहा हूं, आज आप प्रेसिडेंट साहिबा से मिलने वाले थे, किसी कारणवश वो कैंसिल हो गया। कल आम आदमी पार्टी का डेलीगेशन मिलने वाला था, वो भी पोस्टपोन हो गया क्योंकि प्रेसिडेंट साहिबा अभी कहीं ना कहीं व्यस्त है, बहुत ज्यादा सारे एंगेजमेंट्स हैं। लेकिन आपका जो डेलीगेशन मिलने जा रहा था, जो शिकायत करने जा रहा था कि डिसमिसल होना चाहिए मनीष सिसोदिया का, उस पर आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि भाई आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है क्या? मतलब सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही है, फिर आप प्रेसिडेंट साहिबा के पास क्यों जा रहे हैं मिलने? क्या बात रखने जा रहे हैं? अरे उनसे ये पूछिए कि दिल्ली विधानसभा में जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक नई शराब नीति पर चर्चा चाहते थे तो अरविंद केजरीवाल विधानसभा से क्यों भाग खड़ा हुआ? क्यों नहीं चर्चा कराई? अगर उनका दामन पाक साफ था तो चर्चा से क्यों भागे? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर विधानसभा में चर्चा नहीं होगी तो कहां चर्चा होगी? अगर विधानसभा में आप हमें चर्चा करने की अनुमति नहीं देंगे, हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास भी जाएंगे, हम चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी करेंगे, हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया के घर के बाहर प्रदर्शन करके उनका इस्तीफा मांगेंगे। I want to cut across to my colleague Nikhil as well, who's with us on the broadcast. He's been getting us all these voices from the ground. Nikhil, we just
just heard that live conversation and the kind of allegations that BJP is making against the Aam Aadmi Party. Not the first time that the BJP is hitting the ground and protesting. Tell us about the kind of political momentum that the BJP has made in the last few days, hitting the streets, asking questions and demanding the resignation of the Delhi Deputy Chief Minister. So Anusha, as far as the politics is concerned, so the leaders of the Bharatiya Janata Party, particularly for the unit of the national capital, they have been directed from the top-notch leaders of the BJP unit that they have to take this particular corruption, the so-called allegation, to the masses. They have to, they have to hit the streets on a daily basis and they have to make people understand in the easiest language as to the party, Aam Aadmi Party, which usually claims to be Kattar Imandar, staunch Imandar party. They have, in some way or the other, they are involved in this big corruption. So this is something which we are seeing, and also in the last few days, Anusha, we have been seeing that a series of press conferences are being held, are being addressed by the leaders of both the parties. Yesterday as well, we have been seeing, and not just about the liquor policy, all the parties, they have been coming up with different angles. Yesterday also we have seen that Deputy CM Manish Sisodia, he came up with the angle saying that the CBI officer who died of suicide 2 to 3 days back, he was somewhere pressurized by the central government to give a clearance and the go ahead for the warrant of arrest against Manish Sisodia. And these are the allegations. And on the other side, the Bharatiya Janata Party, they came up with the sting operation saying that, see, the accused number one, his father was seen in the sting operation which was played out by the BJP leaders, saying that, see, this is the acceptance of the corruption in the liquor policy. So clearly the politics is already underway. We are seeing not just the hitting out from the Bharatiya Janata Party, even the answers are being given, new angles are being given, and also the Lieutenant Governor of the National Capital Delhi, Mr. V.K. Saxena, he has also been brought up into this particular thing. So we have seen that the politics continues to take place. So the directions have been clearly given by the leaders of the Bharatiya Janata Party that they have to reach out to the masses in the national capital to make people understand in the easiest language, see that the party which claims to be very much pure, they are involved in this bigger corruption. And, so and you rightly point that out, Nikhil, that the larger issue here is of course about the Enforcement Directorate investigation and whether there was a scam or not. Only a responsible agency and a court of law will tell us. But the larger perception of it that BJP has been targeting, that the honest politics that the Aam Aadmi Party claims to be doing, that's not exactly true. And of course, the Aam Aadmi Party says this is just petty politics and nothing else. This is not getting over.